अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम जिस टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं वो है बैलेंस ऑफ केमिकल इक्वेशन। तो बैलेंस ऑफ केमिकल इक्वेशन आपके पास बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। 8th साइंस में भी ये मौजूद है, केमिस्ट्री में पोर्शन, और ये हायर जो आपके पास डिग्री है तब तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो बैलेंस ऑफ केमिकल इक्वेशन में आपको समझाऊंगा कि हाउ यू कैन बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। तो इंशाल्लाह आप इस इक्वेशन को समझने के बाद, इस लेक्चर को समझने के बाद 5 मिनट के अंदर बैलेंस ऑफ इक्वेशन कर पाएंगे। तो पहली बात हम इस टॉपिक पे आते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा है बैलेंस ऑफ केमिकल इक्वेशन बाय इंस्पेक्शन मेथड। आज मैं आपको इक्वेशन को बैलेंस करना सिखाऊंगा इंस्पेक्शन मेथड के थ्रू। वैसे तो हमारे केमिस्ट्री में इक्वेशन के बैलेंस करने के 3 मेथड हैं, जिसमें आज हम डिस्कस करते हैं इंस्पेक्शन मेथड, उसके बाद होता है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, उसके बाद होता है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। तो आज हम डिस्कस करते हैं बैलेंस ऑफ केमिकल इक्वेशन बाय इंस्पेक्शन मेथड। लेकिन इसको कंटिन्यू करने से पहले मैं आपसे ये भी पूछा हूं कि व्हाई वी बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। हमें केमिकल इक्वेशन बैलेंस करने की जरूरत क्यों पड़ती है? अगर ना करें तो क्या होगा? क्यों हम मेहनत करते हैं, क्यों हम ये चीज़ें फाइंड करते हैं और फाइनली हम इक्वेशन को बैलेंस करते हैं? अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा? तो आज मैं आपको ये भी बता दूं कि व्हाई वी बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। तो आप कहेंगे सर क्योंकि टू ओबे द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को वैलिड करने के लिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ओबे करने के लिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को केमिस्ट्री में वैलिड करने के लिए इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। तो लेवाइजर ने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दिया था, जिसमें सर ने ये बात कही थी कि total weight of product is always equal to the total weight of reactant। या सर ने ये भी बताया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में कि ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन मास ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इज नेवर चेंज, इट विल रिमेन सेम। तो मास विल रिमेन सेम इन द केमिकल रिएक्शन। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अगर हम इक्वेशन को बैलेंस नहीं करेंगे तो दोनों साइड्स बराबर नहीं होगी। जब दोनों साइड्स बराबर नहीं होंगी तो इससे क्या होगा कि केमिकल रिएक्शन में टोटल वेट प्रोडक्ट रिएक्टेंट का नहीं रहेगा, जिसकी वजह से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वैलिड नहीं होगा, ओबे नहीं होगा। तो इसको ओबे करने के लिए हम बैलेंस करते हैं इक्वेशन को। तो अभी हम बैलेंस कैसे करेंगे? देखिए मैंने यहाँ पे एक इक्वेशन लिखी है। इस इक्वेशन को मैं आपको मेथड बताऊं, स्टेप बताऊं कि हाउ वी बैलेंस द इक्वेशन इन 5 मिनट्स। तो बेटा पहले मर्तबा आपके पास एक रिएक्शन है जिसमें कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है और कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है। तो C+O2 react with each other to form COR, कार्बन मोनोऑक्साइड। अभी पहली बात देखनी है कि ये इक्वेशन बैलेंस है या नहीं है। तो इसलिए फर्स्ट स्टेप होता है कि वी काउंट द नंबर ऑफ एटम बोथ इन रिएक्टेंट साइड एज वेल एज प्रोडक्ट साइड। तो आइए इस फर्स्ट स्टेप को यहाँ लगाते हैं। फर्स्ट स्टेप जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन का है वो नंबर ऑफ एटम आपको काउंट करने हैं, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। तो अभी देखिए यहाँ रिएक्टेंट में कार्बन की तादाद 1 है तो मैंने 1 लिखी। ऑक्सीजन कितने हैं? 2 है तो मैंने यहाँ पे 2 लिखे। उसके बाद प्रोडक्ट पे आ जाए तो प्रोडक्ट में कार्बन 1 और ऑक्सीजन 1 है। अभी देखिए तो दोनों को अब कंपेयर करें। आपने देखा कि
बाद दूसरे एटम ऑक्सीजन पे है, रिएक्टेंट पे ऑक्सीजन 2 और प्रोडक्ट पे ऑक्सीजन 1। इसका मतलब है ऑक्सीजन दोनों साइड पे बैलेंस नहीं है। तो पहली स्टेप इज दैट कि यू टेक द एटम्स। अभी आपने देख लिया कि कार्बन दोनों साइड पे बराबर है, लेकिन ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड पे 2 है, प्रोडक्ट साइड पे 1 है। तो अभी हम कोशिश करेंगे कि हम इनको बैलेंस करें। अभी देखो बेटा, बैलेंस करने का दूसरा मेथड, फर्स्ट आपने एटम चेक की, उसके बाद आप कोएफिशिएंट लगा के बैलेंस करते हैं। तो कोएफिशिएंट 2 भी लग सकता है, 3 भी, एंड सो ऑन, जब तक ये इक्वेशन बैलेंस हो। तो इसलिए हम क्या यूज करते हैं, या कोई ना कोई कोएफिशिएंट यूज करते हैं। तो हम इक्वेशन को बैलेंस करते हैं बाय यूजिंग कोएफिशिएंट। लेकिन आप सबस्क्रिप्ट्स नहीं लेंगे, यहाँ पे सबस्क्रिप्ट्स, यहाँ पे 1 2 या यहाँ पे कोई भी। तो आप केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हो बाय हेल्प ऑफ कोएफिशिएंट लगा के, नॉट के आप सबस्क्रिप्ट्स लगाओ। तो कोएफिशिएंट लगाने हैं, सबस्क्रिप्ट्स नहीं लगाने। उसके बाद कोएफिशिएंट भी 2 एटम्स के मिडिल में नहीं लगाना है, इनिशियली पहले एटम के करीब लगाना है। इसी तरह नहीं कि CO है, अब कार्बन 1 है, वहां भी 1 है, तो पूरा एरिया में 2 लगा दो ऑक्सीजन। नोट द रॉन्ग मेथड, ये भी गलत मेथड है। किसी भी मॉलिक्यूल के आगे लगाना है कोएफिशिएंट, कभी भी सबस्क्रिप्ट के थ्रू आप यहाँ नहीं लगाएंगे। यहाँ आपने वहाँ 2 है तो पहले यहाँ पे 2 सबस्क्रिप्ट कर दिया, नो, यहाँ पे केमिकल बिहेवियर चेंज हो जाएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड था, आपने इसको डाइऑक्साइड कर दिया, तो इसको दुख होगा। इसी वजह से केमिकल रिएक्शंस के केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए ना तो हम मिडिल में कोई कोएफिशिएंट लगाएंगे, ना ही कोई सबस्क्रिप्ट्स लगाएंगे। सबस्क्रिप्ट्स क्यों नहीं लगाएंगे? सबस्क्रिप्ट्स लगाया तो केमिकल कंपोजिशन चेंज हो गई, मींस मोनोऑक्साइड से डाइऑक्साइड हो गई, ये गलत तरीका है। तो उसके बाद आप कोएफिशिएंट लगाएंगे। अब कोएफिशिएंट लगाएं तो अभी देखें कैसे। यहाँ कार्बन 1, ऑक्सीजन 2, यहाँ कार्बन 1 आया, ऑक्सीजन 1, यहाँ ऑक्सीजन 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 1 है, तो ऑक्सीजन को बैलेंस है। यहाँ भी मैंने कहा नहीं लगाना है, सबस्क्रिप्ट नहीं लगाना है, तो यहाँ आप पूरा 2 कोएफिशिएंट लगाएंगे। तो अभी देखिए बेटा, 2 कार्बन के साथ मल्टीप्लाई होगा कार्बन 2, ये 2 ऑक्सीजन के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ऑक्सीजन भी कितने हो गए? 2। अभी आप देखें कार्बन यहाँ पे 2 है, लेकिन अभी यहाँ पे कार्बन 1 है, तो जाहिर सी बात है आप यहाँ सबस्क्रिप्ट नहीं लगाएंगे, आप ये यहाँ भी कोएफिशिएंट लगाएंगे। तो अब कार्बन भी 2, ये कार्बन भी 2, ऑक्सीजन भी 2, ऑक्सीजन भी 2, हेंस बैलेंस इक्वेशन। इसी तरह दोनों साइड पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के नंबर को बराबर करने का नाम बैलेंस होता है। तो इसी वजह से ये यहाँ मैंने बैलेंस कर दिया इक्वेशन को, और इसी तरह आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ओबे हो गया। अभी आते हैं एक और दूसरे इक्वेशन पे। यहाँ मीथेन जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाता है। अभी हमें ये देखना है कि ये इक्वेशन बैलेंस है या नहीं है। तो इसलिए फर्स्ट स्टेप दैट वी काउंट द नंबर ऑफ एटम। यहाँ देखें रिएक्टेंट साइड में कार्बन 1 है, तो आपने 1 लिखा। यहाँ रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन 4 है, तो 4 लिखा। हर एटम को अलग अलग करके लिखना है। यहाँ ऑक्सीजन 2 है, तो आपने 2 लिखे। उसके बाद प्रोडक्ट साइड पे आ गए, यहाँ कार्बन 1 है तो 1 लिखा, यहाँ ऑक्सीजन 2 और 1। ये भी बात याद कर लो, अगर प्रोडक्ट साइड पे सेम चीज प्लस साइन से पहले है या बाद में है, तो आप उन दोनों को ऐड करके एक ही नंबर लिखोगे। लेकिन रिएक्टेंट वाले अगर यहाँ देखिए, ये 2 ऑक्सीजन प्रोडक्ट के हैं, 2 ऑक्सीजन रिएक्टेंट के हैं, तो ऐसे नहीं कि रिएक्टेंट के 2 प्रोडक्ट 2 को मिला के 4 लिखेंगे, नहीं। रिएक्टेंट वाले सेम एटम रिएक्टेंट एटम से ऐड करेंगे और प्रोडक्ट वाले सेम एटम प्रोडक्ट से ऐड करेंगे। तो 2 ऑक्सीजन और 3 ऑक्सीजन, हाइड्रोजन कितने? 2। अभी आपने नंबर
कार्बन 1 दोनों साइड पे कार्बन बैलेंस, हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन 2 मींस अब रिएक्टेंट साइड पे हाइड्रोजन 4 है और प्रोडक्ट साइड पे 2 है। इसका मतलब है ये दोनों एटम बैलेंस नहीं है, बराबर नहीं है। प्रोडक्ट साइड पे ऑक्सीजन, रिएक्टेंट साइड पे ऑक्सीजन 2, प्रोडक्ट साइड पे ऑक्सीजन 3। तो इसका मतलब है अभी हमें यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों जो है वो रिएक्टेंट प्रोडक्ट के साइड पे दोनों बराबर नहीं है। अब हम इनको क्या करेंगे, बैलेंस करने के लिए क्या लगाएंगे, कोएफिशिएंट, सबस्क्रिप्ट्स नहीं लगाएंगे क्योंकि केमिकल चेंज हो जाएंगे। अभी इनके मिडिल में भी कोई कोएफिशिएंट नहीं लगाना, इनके किसी भी मॉलिक्यूल के सबसे पहले हम इसके कोएफिशिएंट लगाते हैं उसके आगे। अभी देखिए कैसे कोएफिशिएंट को डिसाइड करें। हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन 2 तो इसका मतलब है यहाँ हाइड्रोजन कम है, आप यहाँ 2 लगा दें कोएफिशिएंट, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ये 2 थे ना, आपने एक और 2 लगाया तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, हाइड्रोजन कितने हो गए 4। अभी देखें ऑक्सीजन 2 ये, क्योंकि ये 2 इस ऑक्सीजन से भी मल्टीप्लाई था, 2 ये, तो 2 और 2 कितने हो गए 4। अभी देखिए हाइड्रोजन 4 दोनों साइड पे बैलेंस हो गए, कार्बन बैलेंस है, ऑक्सीजन प्रोडक्ट साइड पे कितना है 4 और रिएक्टेंट साइड पे कितना है 2। तो अभी यहाँ 2 है, इसको मैं यहाँ 4 लगा दूं, नहीं, आप कहेंगे सर ऑक्सीजन O4 बनाता ही नहीं है। O4 तो कभी बनता ही नहीं है, O4 तो केमिकली कभी बनेगा ही नहीं क्योंकि ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाएगा। इसका मतलब है सबस्क्रिप्ट बनाने से मॉलिक्यूल की कंपोजिशन चेंज हो जाती है। तो इसी वजह से मैं यहाँ कोएफिशिएंट लगाऊं 2, तो ये देखें 2 और ये 2 मल्टीप्लाई बाय 2 कितने होंगे 4। अभी आपका इक्वेशन बैलेंस हो गया। तो इसी तरह आप केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करते हैं बाय इंस्पेक्शन मेथड। इंस्पेक्शन मेथड क्योंकि चकास का अमल ये होता है, इसी वजह से यहाँ इंस्पेक्ट करते हैं। जैसे स्कूल में आपने देखा होगा ना, स्कूल्स में इंस्पेक्शंस होती हैं, बाहर से जो है अफसर्स आते हैं वो आपके सिलेबस वगैरह चेक करते हैं कि कितना काम हुआ है, क्या हुआ है। तो यहाँ भी हम इंस्पेक्ट करते हैं, यहाँ भी हम क्या करते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं कि कितने बैलेंस है, कितने नंबर ज्यादा है कम है। तो ये आपको मैंने मेथड बता दिया। अभी आप इस लेक्चर को सुनने के बाद इंशाल्लाह 5 मिनट के अंदर इक्वेशन बैलेंस कर देंगे। थैंक यू वेरी मच।